नाज़रीन, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने क्या खूब कहा था कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन हमारे माशरे में तो बात इससे भी कहीं आगे निकल चुकी है। हमारे मुल्क की सियासत के ना तो सीने में दिल है और ना ही आंख में हया है। इस बात का अंदाज़ा एक टीवी प्रोग्राम में फवाद चौधरी की आंखों में आंसू देखकर होता है। नाज़रीन, फवाद चौधरी एक पुराने सियासतदान भी हैं और शोला बयान तर्जुमान भी। सियासी मुखालिफिन उनकी तनकीद से खाइफ रहते हैं क्योंकि उनके पास कभी अल्फाज की कमी नहीं होती। वो अपना मफहूम वाज़े लफ्ज़ों में बयान करने पर महारत रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, अगर लफ्ज़ों के खिलाड़ी फवाद चौधरी के पास भी लफ्ज़ ख़त्म हो जाएं, आवाज़ भर्रा जाए, हल्क से बाहर ना निकल पाए और आंसू बेख्तियार आंख से टपक पड़ें, तो इस सूरत हाल को दर्दनाक और कर्बनाक ही कहा जा सकता है। फवाद चौधरी बता रहे थे कि जब वो सलाखों के पीछे थे तो उनके बच्चों की हालत क्या थी, वो किस कर्ब से गुजर रहे होंगे, उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी जब उनके बच्चों ने उन्हें हथकड़ियों में देखा होगा। किसी भी साहिब औलाद के लिए इस तकलीफ और दुख का अंदाजा करना मुश्किल नहीं। नाज़रीन, अलमिया यह है कि सियासी मुखालिफिन के साथ बुरा सलूक एक रिवायत बन चुकी है और हमारे सियासतदान बड़े फख्र से इस शर्मनाक रिवायत की पासदारी करते हैं। सियासत के ऐवानों में तो शायद इंसानी एहसासात, जज्बात और एहतराम इंसानियत जैसी अखलाकी इक़दार का गुज़र तक नहीं। यही वजह है कि हर दौर में अफसोसनाक और कर्बनाक मनाजिर हमें देखने को मिलते रहे हैं। फवाद चौधरी का मामला अपनी जगह, लेकिन यह भी हकीकत है कि माज़ी में पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े सियासतदान इसी कर्ब से गुजर चुके हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को काल कोठरी में रखा गया, फिर फांसी दे दी गई। आसिफ अली जरदारी को मुद्दतों जेल में रखा गया और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक बच्चे को गोद में उठाए और दो छोटे छोटे बच्चों की उंगली थामे जेल में मुलाकात के लिए जाया करती थी। मियां नवाज शरीफ को 2 बार गिरफ्तार किया गया। मरियम नवाज को जिन हालात में और जिस सेल में रखा गया, यह सब अफसोसनाक भी था और शर्मनाक भी। शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, खुर्शीद शाह और बहुत से दूसरे नाम गुज़िश्ता दौर में जेल भुगत चुके हैं। मेरे कप्तान के दौर में ही मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम ने कहा था कि एक दिन आएगा जब आप भी रोएंगे। वो दिन तो आ गया है, लेकिन क्या किसी को अपनी गलतियों का एहसास भी है? मैं किसी एक सियासतदान की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ सबको अपनी अपनी गलतियों का एहसास भी करना होगा और तलाफी भी करनी होगी। नाज़रीन, असल सवाल यह है कि हमारे मुल्क में ऐसा निज़ाम क्यों है कि जब आप इक़्तिदार की कुर्सी पर होते हैं तो हुकूमती क़ुव्वत और जबर इस्तेमाल करने में हर रेड लाइन अबूर कर जाते हैं, लेकिन जब वक्त बदलता है और हुकूमत वाले अपोजिशन में आ जाते हैं, तब एहसास होता है कि ये जबर बर्दाश्त करना किस कदर तकलीफ दह होता है। उन ख़ानदानों पर क्या बीतती होगी जिनके सरबराहों को सियासी मकासद की वजह से पाबंद सलासिल किया गया। जब ये तकलीफ सब ने बर्दाश्त की है, तो फिर भी क्या वजह है कि सियासतदान आपस में इकट्ठे क्यों नहीं बैठ सकते? बाहमी इख्तिलाफ को मेज पर बैठकर हल क्यों नहीं किया जाता? सियासी दुश्मनी को इस हद तक क्यों ले जाया जाता है कि कभी फवाद चौधरी आपदीदा होते हैं तो कभी मुस्लिम लीग नून का कोई लीडर आंखों में आंसू लिए अपनी कहानी बयान करता है? अलमिया यह है कि सियासी जमातों के अपने अंदर भी जमहूरियत नहीं है। सियासी जमातें ना खुद जमहूरी तरीक़े कार के मुताबिक चलती हैं और ना दूसरी जमातों के साथ उनका रवैया जमहूरी होता है। जिस तरह ये जमातें खुद आमिराना तरीके से चलती हैं, उसी तरह दूसरों के साथ उनका सलूक भी आमिराना होता है। नाज़रीन, अभी एक मौका आया है कि वज़ीर आज़म ने तमाम सियासी जमातों को दावत दी है कि बैठकर बातचीत से मसाइल हल करें। मेरे कप्तान के हस्बे रिवायत हुकूमती जमातों के साथ मिल बैठने से इनकार कर दिया गया। मुझे इस पर दुख हुआ है, क्योंकि मेरे कप्तान अगर लाखों पाकिस्तानियों के कातलों के साथ मुज़ाकरात को तैयार हो सकते हैं, तो इन सियासी जमातों के साथ बैठने में क्या रुकावट है जिनको करोड़ों पाकिस्तानियों की हिमायत हासिल है? मेरे कप्तान अगर समझे तो ये एक बेहतरीन मौका है, मुल्क के लिए भी और तहरीक इंसाफ के लिए भी। फवाद चौधरी के आंसुओं को देखते और मेरे कप्तान के इन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बैठने से इनकार के बाद मेरे 5 सवाल हैं। नंबर 1, क्या फवाद चौधरी समेत मेरे कप्तान के खिलाड़ियों को यह एहसास हो गया है कि सियासी बुनियाद पर गिरफ्तारियां कितनी दर्दनाक होती हैं? सवाल नंबर 2, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह गुज़िश्ता हुकूमत में खुद एक मज़े का खेज मुकदमे में कैद रहे हैं। अब उनके दौर में सियासी मुखालिफिन पर सियासी मुकदमे बन रहे हैं। राना सनाउल्लाह को तहरीक इंसाफ के आसी रहनुमाओं के दुख का एहसास क्यों नहीं? सवाल नंबर 3,
हमारी सियासी क़यादत इतनी मैच्योर कब होगी कि मुखालिफिन पर सियासी मुकदमात बनवाने की रिवायत का खात्मा हो सके। सवाल नंबर 4, मेरे कप्तान टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करके उन्हें कबूल कर सकते हैं तो पीडीएम के साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं कर सकते। सवाल नंबर 5, हुकूमत ने दिल बड़ा करके सारी जमातों को मदऊ किया है ताकि मुल्क के मुआशी और सियासी बहरान का कोई हल निकल सके। क्या मेरे कप्तान के खिलाड़ियों में से कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें मशवरा दे कि मुल्क की खातिर इस कॉन्फ्रेंस में बैठ जाए।